लीडर ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि मंसूर अब अपना ट्रैक बदल चुका है। शफीक ने अपनी फांसी से पहले रुबाब के सामने ये राज पाश कर दिया कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी गलत हुआ वो सब मैंने किया, करीम दाद के कहने पर। मंसूर बेकसूर है। शफीक के जाने के बाद मंसूर आगा वासिफ को भी जेल से आज़ाद करवा देता है, इसे माफ़ कर देता है कि मैंने और मेरी माँ ने तुम्हें माफ़ किया। लेकिन मुझे यहाँ पर इंतज़ार था कि शफीक करीम दाद का एक और सच मंसूर को बता कर जाता कि तुम्हारी बहन के कत्ल के पीछे भी करीम दाद का हाथ था। बहरहाल ये पॉइंट तो मिस हो गया और मुझे नहीं लगता कि करीम दाद कभी अपने मुंह से ये उगलेगा कि मंसूर की बहन को मरवा कर इसका इल्ज़ाम आगा वासिफ पर लगाने वाला ये खुद था। बहरहाल करीम दाद को जेल में जब पता चलता है कि आगा वासिफ को जेल से रिहाई मिल गई है क्योंकि मंसूर ने इसे माफ़ कर दिया है, ये सुनकर करीम दाद परेशान होकर कहता है, हमने अहद किया था कि अब हम साथ काम करेंगे, यहाँ से निकलकर तुम सबसे पहले मेरे निकलने का बंदोबस्त करवाओगे। जेल से आज़ाद होने के लिए आगा वासिफ फुल तैयारी करने में मसरूफ़ था कि बाहर निकलकर हर बार की तरह पूरे टशन से मीडिया के सामने झूठे बयान दे सके कि मेरे खिलाफ कुछ साबित नहीं कर पाए, इसलिए मुझे छोड़ना पड़ा, लेकिन क्योंकि मैं बेकसूर था। इसकी तैयारी देखकर करीम दाद को गुस्सा आ रहा है। ऐसे में आगा वासिफ करीम दाद के गुस्से को हवा देते हुए कहता है कि अहद तोड़ने के लिए किए जाते हैं, हम सियासतदान हैं, कोई स्कूल जाते बच्चे नहीं, और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है हमने कोई अहद नहीं किया था, ज़रूरत के वक्त सिर्फ हाथ मिलाया था। आगा वासिफ की इस डबल गेम पर करीम दाद का गुस्से से बुरा हाल। जेल से निकलकर वो इस आगा वासिफ को इसके किए की सज़ा ज़रूर देने की कोशिश करेगा। वहीं घर पहुंचने के बाद आगा वासिफ रुबाब को इलेक्शन में खड़ा करने पर अफसोस करते हैं। रुबाब का गेटअप भी चेंज हो चुका है। इतने अरसे में जो लोगों को दिखाने के लिए इसने सियासतदान बनने का गेटअप किया था, फिर से नॉर्मल रुबाब बन चुकी है। आगा वासिफ अपनी बेटी से कहते हैं कि तुम्हें वो बात ही नहीं। बाप की बात सुनकर रुबाब सवाल करती है, कैसी बात? जिस पर आगा वासिफ कहती हैं, जो एक कामयाब सियासतदान में होनी चाहिए। ऐसे में रुबाब अपने बाप को आईना दिखाने की कोशिश करती है कि आपकी नज़र में कामयाब सियासतदान कौन है? जो लोगों के हक खाता है, जो नाहक कत्ल करता है, जो मुल्क को लूटता है, अपने मुफाद के लिए किसी दुश्मन से भी हाथ मिलाने से गुरेज नहीं करता। अगर आप मुझे ऐसा सियासतदान बनाना चाहते थे तो बाबा मेरी तरफ से साफ इनकार है, क्योंकि मैं ये सब नहीं कर सकती। इसके बाद आगा वासिफ फैसला करती हैं कि मंसूर के जाल से अपनी बेटी को निकालने के लिए वो इसकी शादी करके इसे रुखसत कर देंगे और शादी के लिए वो किसी बहुत अमीर कबीर बिजनेसमैन का इंतखाब करते हैं। इधर आप देखेंगे कि आगा वासिफ के जेल से निकलने के बाद दादा साहब परेशान हैं कि किस तरह मंसूर से अपनी रिहाई हासिल कर सके। जो कुछ इन्होंने अब तक मंसूर के साथ किया, इसके बाद वो किसी कीमत पर करीम दाद को जेल से आज़ाद नहीं होने देगा। इसलिए इनके पास आखिरी हरबा यही रहता है कि वो अपने आदमी को मंसूर के पास भेजते हैं, इसे ब्लैकमेल करने के लिए कि हम सब जानते हैं आगा वासिफ की बेटी को इसके घर से तुमने भगाया था, और अगर तुमने करीम दाद को जेल से ना छुड़वाया तो ये सारी खबर मीडिया में चलवा देंगे। रुबाब की बदनामी के जिम्मेदार तुम होगे। मंसूर तो इस शख्स का गिरेबान ही पकड़ लेता है कि तुम्हारी इतनी जुर्रत, रुबाब को बदनामी से बचाने के लिए मजबूरन इसे करीम दाद की बात माननी पड़ेगी और वो जेल से रिहा होकर बाहर आएगा आगा वासिफ और मंसूर से बदला लेने के लिए, क्योंकि दोनों की कमज़ोरी है रुबाब, और अब ये रुबाब को किडनैप करवाएगा।